डालो कि तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है। तप में अकेले बैठकर साधना कर लोगे, इंद्रियों को संयमित कर लोगे, पर इतनी जल्दी परमात्मा मिलता नहीं है। जिनने तपस्या करी उनको भगवान इतनी जल्दी नहीं मिला, ना जाने कितने जन्म निकल गए तब मिला। पर जितने सत्संग करा, मीराबाई सत्संग कर ली, अपने दादाजी के पास में बैठकर जिसने सत्संग करा और दादाजी ने कह दिया कि पत्थर की मूर्ति भी दूध पीती है, तो मीरा को आश्चर्य हुआ। दूध का कटोरा लेकर मीराबाई के सामने, मीराबाई ठाकुर जी के सामने दूध का कटोरा लेकर पहुंच गई और भगवान से कहती है पी लो दूध। भगवान नहीं पीते। तब मीराबाई कहती है दादाजी बीमार पड़े हैं, डबल से आऊंगी नहीं, पीना हो तो पी ले। तो भी नहीं पिया। अब की बार मीराबाई पास में गई भगवान द्वारकानाथ के, कानों में कहती है 2-3 दिन तक दूध नहीं पिएगा तो दुबला हो जाएगा, पी ले पी ले। भगवान ने चांदी का कटोरा हाथ में उठाया और गटर गटर दूध पीना प्रारंभ कर दिया। खाली बर्तन को अंगूठी से बजाती बजाती मीराबाई, अंगूठी से बजाती बजाती मीराबाई जब अपने दादाजी के पास में आई, दादाजी का स्वास्थ्य देखने के लिए बहुत सारे बैठे थे, तो पूछा दादाजी ने क्यों मीरा तो कुछ प्रसाद लाई? मीराबाई बोली वो तो छोड़ा ही नहीं, पूरा पी गया। दादाजी हंस के बोले पागलों जैसी बात मत करो, पत्थर की मूर्ति द्वारकाधीश, मैं रोज भोग लगाता था, कभी आके नहीं पिया, कैसे पी गया? तू पी गई होगी। गांव के लोग हंसने लगे मीराबाई को कि यही दूध ले गई थी, यही पी गई होगी, कोई पत्थर की मूर्ति दूध पीती है? मीराबाई ने कहा फालतू का इल्जाम मत लगाना, चलकर देख लो, अब भी पिलाकर बता देती हूँ। सारा गांव इकट्ठा हो गया, मीराबाई ने कटोरा रख दिया, भगवान से कहा पी लो, मुझ पे गलत इल्जाम लग रहा है, मैं कोई दूध के पात्र का दूध पीऊंगी, पी लो। भगवान आए नहीं, मीराबाई की आंखों में जल भर गया। भगवान के कानों के पास में जाकर कहा दूध पी ले, तेरे को तेरे बाप की सौगंध है। भगवान ने कटोरा उठाया, सबके सामने चांदी का कटोरा उठाकर भगवान गिरधारी गोपाला मेरा दूध पी गया, सबके सम्मुख में। सत्संग का प्रभाव। मीराबाई ने कहा जब मेरे दादाजी भगवान की पत्थर की मूर्ति को भी दूध पिलाने की सामर्थ्यता रख सकते हैं, तो गुरु ऐसा ढूंढूंगी जो मुझे गिरधारी से मिला देगा। संत रविदास जी मिल गए जिन्होंने गिरधारी से मिला दिया। गिरधारी से आजा मन मोहन मीरा 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 आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलाए। मीरा बाई बुलावे थाने दासी समझावे रे, मीरा बाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे। राम
राधे हरि बोल। जय हो। बाबो सामने लड़ लड़ाई, बाबो सामने लड़े लड़ाई, ला लाड़े ओ बाबू सामने लड़े लड़ाई, बाबो सामने लड़े लड़ाई, हरि पीत माने रास को नियावे रे, जमन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, जमन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, मीरा भाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे, मीरा भाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे, जमन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे, जमन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे। हरि बोल। राधे दूध को कटोरों भरे लाई मीरा बाई, दूध को कटोरों भरे लाई भरे लाई मीरा बाई, मेरा मेरा मेरा
ओ दूध को कटोरो भरे लाई मेरा बाई, दूध को कटोरो भरे लाई मेरा बाई। पीरो म्हारा श्याम थाने मेरा रे दुहाई, पियो म्हारा श्याम मेरा रे दुहाई। ओ पियो म्हारा श्याम थाने मेरा रे दुहाई, पियो म्हारा श्याम थाने मेरा रे दुहाई। ओ प्रेम दीवानी मेरा, प्रेम दीवानी मेरा श्याम रिझावे रे। आजा मन मोहन मेरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मेरा मिड़त नी बुलावे। हरि बोल। मेरा की पुकार सुने श्याम धनिया आयो, मेरा की पुकार सुने श्याम धनिया आयो। दूध को कटोरो भरो सारो गटकायो, दूध को कटोरो भरो सारो गटकायो। भोला भक्तारी मैया, भोला भक्तारी ठाकुर लाज बचावे रे। आजा मन मोहन मेरा मिड़त नी बुलावे, आजा मन मोहन मेरा मिड़त नी बुलावे। ओ मेरा भाई बुलावे खाने दासी बुलावे रे, मेरा भाई बुलावे खाने दासी बुलावे रे। अपने मन का काला मेवतड़ी बुलावे थाने, मीरा बाई बुलावे, मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा बाई बुलावे। ओ मेवतड़ी बुलावे थाने, मीरा बाई बुलावे, मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा बाई बुलावे। आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे। भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ, हृदय से, प्रेम से, दिल से बाबा का नाम स्मरण करें।
सब पुकारे बाबा को, अपने मन का भाव कहें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से। जहां जगह मिले वहां बैठ कर आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज कंकर शंकर तक दिल से संपर्क। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर, दया सागर शिव की कथा का सत्संग, शिव की सुनी हुई कथा, भगवान शंकर की श्रवण करी गई कथा कोई छोटी नहीं। 7 दिन की में से भी 1 दिन और 1 दिन में से भी 1 घंटा भी नहीं, 1 मिनट का शिव तत्व शिव पुराण सत्संग यदि प्रदान किया है तो उसका भी फल है, उसका भी फल। कहां बैठकर कथा सुन रहे हो? अपने पिता के घर, अपने बाप के घर, अपने पिता के। और जब पिता के घर में आए हो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान के इस पवित्र आनंद में, भगवत भजन में, भगवान की अविरल भक्ति में अगर पहुंचे हो तो शिव करुणा सागर करुणा करता जाए, शिव दया सागर दया करता जाए। भोले तेरे ही भरोसे हवा नीचे उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नावे में कटी जावांगी। शिव पुराण कह रही है, मीराबाई ने सत्संग किया गिरधारी मिल गए, कर्माबाई ने सत्संग किया जगन्नाथ मिल गए। जगन्नाथ
पार्वती जी ने सत्संग किया। देवऋषि नारद ने बाल्यावस्था में कह दिया था अगर पति के रूप में शिव का भजन करेंगी तो शिव जरूर मिलेंगे, तो शिव मिलेंगे। सती जी ने सत्संग किया, उनको मिले। रुक्मणी जी ने सत्संग किया, भगवान कृष्ण मिले। शबरी अम्बा ने, मां शबरी ने मातंग बाबा के साथ बैठ सत्संग किया तो राम मिल गए। अब ये कलिकाल में, घोर कलयुग में, घोर कलयुग, सतयुग था तब करना पड़ता था, त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में अनुष्ठान करना पड़ता था, पर कलयुग केवल एक ऐसा है जिसमें बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, बहुत तप करने की जरूरत नहीं है, बहुत साधना करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में केवल आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा लो, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, शंकर तुम्हारे मन का मुराद पूर्ण कर। बिल्कुल सरल, सारी समस्या का हल किस पे चढ़ाना है? भोलेनाथ, शिव जी। और उसका फल एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम हरभजन विश्वकर्मा, पत्नी उर्मिलाबाई विश्वकर्मा कहीं बैठी हैं। हरभजन विश्वकर्मा, पत्नी यही है, पत्नी उर्मिलाबाई विश्वकर्मा, लिया उसको। हमारे 5 वर्ष की बच्ची है महक विश्वकर्मा, कोटरा तहसील, चांचोड़ा, जिला गुना, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। 1 महीना बुखार आया, जांच कराई, डॉक्टर साहब ने इंदौर जांच करने पर बच्ची को ब्लड कैंसर बताया। बच्ची को जब ब्लड कैंसर निकला, हम घबरा गए, क्या करें? डॉक्टर इलाज चालू कर दिया। टेंशन, बुद्धि सब काम करना बंद कर दिया। तब किसी के कहने पर मोबाइल पर कथा सुनी, फिर टीवी पर कथा सुनी। 1 महीना बेटी को हॉस्पिटल में रखा गया, दवाइयाँ चलती रही, कैंसर का इलाज चलता रहा। अब डॉक्टर साहब से कहा हम शंकर जी की कथा सुनते हैं और वो महाराज कहता है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा बेटी को हम दे दें। कहाँ बच्चे को जल देने में कोई मना नहीं, शुद्ध जल दो, कोई दिक्कत नहीं। शरीर पर जल लगा दे, लगाओ। बेलपत्री उसको दे दे, उसके का बेलपत्री मत दो, पर जल भले लगा दो, जल लगा दो। 1 महीना बेटी हॉस्पिटल में, पिताजी रोज मंदिर जाएं, जल लाएं, बेटी के शरीर पर लगाएं। अब बेटी के पापा की आंख में आंसू कि मेरी बेटी का होगा क्या। डॉक्टर ने कहा इसको ब्लड कैंसर है। हमारा एक विचार आया है 3 दिन पहले कि इसका एक जांच और कराई जाए, एक जांच और कराई जाए। तो कहा ठीक है सर, आप कराओ, अब मेरा भोलेनाथ ही इसको ठीक कर सकता है। और गुरुजी, महक बेटी की दूसरी जांच 1 महीने बाद फिर वापिस कराई तो रिपोर्ट में पूर्ण तरह से नॉर्मल आई और पूर्ण तरह से। गुरुदेव, हम महक को हॉस्पिटल से घर ले जा रहे थे, पर उसका कहना है कि गुरुजी से एक बार मुझे कुबेरेश्वर धाम जाकर मिलना है, इसलिए एक बार गुरुजी आप महक को व्यासपीठ पर बुलाकर एक बार आशीर्वाद अवश्य दें। गुरुजी एक बार वो मिलना चाहते। एक लाइन कितनी सुंदर लिखी है,
पूरी तरह से। अब वो जब स्वस्थ हो गई तो अस्पताल में महक से डॉक्टर साहब ने पूछते हैं, महक कौन से देवता को मानती है? महक बोलती है, भोलेनाथ को मानती हूं, भोलेनाथ को मानती हूं। महक, अब तुम एकदम ठीक हो गई, ये आश्चर्य का विषय है, तुम ठीक कैसे हो? और जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ रहे, सो दुख काहे का होवे, सो दुख काहे का होवे, सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख काहे का होवत है। हर हर महादेव, दुख बोलो हर हर महादेव। महक भैया कह रहे हैं कि डॉक्टर भी आश्चर्य करा। वो कहती है, बाबा मेरे साथ हैं, और हॉस्पिटल में 1 महीना एक ही चीज बोलती रही, श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस किस पर पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। शिव का भरोसा, शंकर की करुणा, शंकर की दया, उसकी उदारता बहुत बहुत, उसके आश्रित तो रहो। डॉक्टर पूछते हैं उस बेटी से, किसको जपती है, क्या करती है? बेटी कहती है, भोलेनाथ को, शिव को भजती है, शंकर को भजती है, शंकर को जपती है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी भोले उद्धार किया। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, थोड़ी सी भी हो। मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कंकर शंकर, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी महाकाल राजा, मेरा सोमनाथ, मेरा भीमा शंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा केदारेश्वर, मेरा ओमकारेश्वर, मेरा कृष्णेश्वर, मेरा त्र्यंबकेश्वर, मेरा शिव, मेरा त्र्यंबकेश्वर, मेरा शिव किस रूप में करुणा करता है और कब कृपा करता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। कब करुणा कैसी करता है, कब कैसी करुणा करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। शिव शिव है। सत्संग का असर पड़ता है। शबरी अम्मा
कुछ देर का सत्संग कर ली थी और शबरी अम्बा ने सत्संग कर कर राम को प्राप्त कर लिया था। राम कुछ देर का सत्संग, वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी, जो तप में बल नहीं है, जो साधना में बल नहीं है, वो जो ये कथा सुनने के लिए श्रोता आते हैं, उनकी सत्संग में वो बल है कि सब कुछ सिद्ध है, सब कुछ सिद्ध। कितना विश्वास है आपको, कितना भरोसा है आपको? रेलवे स्टेशन पे उतरे, बैग, अटैची और ललकता कंकर शंकर की भूमि पर जा रही हूं, मैं अपने पापा के घर जा रही हूं, मैं अपने बाप के घर जा रही हूं। बाप ललकता केवल एक है, उसके पास जा रही हूं, मेरे पिता के घर, उसके पास। बैग सिर पर, अटैची खींचती हुई। कई वीडियो हमने देखे हैं जो सोशल मीडिया पर डाले गए हैं, सिर पर बूढ़ी बूढ़ी माताओं के बैग। एक मालेगांव की टीम में भोजन परोसने में एक 85 साल की बूढ़ी माँ भोजन परोस रही है। कहाँ है वो? सेवा में लगी हुई होगी। 85 वर्ष की बूढ़ी माँ है वो। थोड़ी देर खड़े होकर भोजन परोसती है, फिर थोड़ी देर सुस्ताती है, बैठती है, फिर भोजन परोसती है, फिर बैठती है। हाँ माँ, हाँ आ जाओ। कहाँ है वो 85 वर्ष की? आजा 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 आजा। थोड़ी देर भोजन परोसती, फिर बैठती, फिर भोजन परोसती, फिर बैठती। उससे पूछा कि माँ, तू यहाँ सेवा देने आई है? हाँ। क्यों? मेरी एक बात थी, बाबा से कहा था अगर वो पूरी हो जाएगी तो कंकर शंकर की भूमि पर जाकर मैं खुद सेवा करूंगी, सेवा कर। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बोले उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बाबा से मांगा, दिया, मन था कंकर शंकर की धरा पर जाकर सेवा कर। थोड़ी देर सेवा देती है, फिर बैठ जाती है। फिर खड़ी होती है, सेवा देती है, फिर बैठ जाती है।
कितना विश्वास है। खाली नहीं भेजेगा, ये भरोसा है। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा, भव से भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी मामा वो उद्धार हुआ, वो उद्धार हुआ। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता लेकर चलो। कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास। वो बच्ची का कितना विश्वास होगा 5 साल की, जिसको ब्लड कैंसर हो गया और वो शंकर का नाम लेती हुई डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मैं ठीक हो जाऊंगी, कौन आएगा ठीक करने? तो कहा वो सियोर वाला कुबरेश्वर बाबा आएगा मुझे ठीक कर कर जाए। इतना भरोसा होगा और विश्वास रूप, शायद इसलिए लिखा होगा कि शुभ विश्वास है, भरोसा टूटना नहीं चाहिए। नहीं, जब सतयुग में तब साधना थी, त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान थे, द्वापर में अनुष्ठान थे, साधना थी, कलयुग में नाम जाप, और घोर कलयुग में केवल एक ही काम है, एक लोटा जल शिव को चढ़ाकर अपना जीवन सार्थक सार्थक। ये सहजता होना चाहिए हमारे बीच में। सनातनियों को मार्गदर्शन देना और नवयुवक बेटा बेटियों को ऊर्जा प्रदान करना, सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना और हर छोटे से लेकर बड़े तक के व्यक्ति को किसी भी रूप में सपोर्ट करना। श्री अखिलेश जी राय जी पधारे हैं, मैं एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करता हूँ कि वो पधारें और व्यासपीठ का सनातनियों के लिए, बेटा बेटियों को हमेशा अपनी प्रेरणा ऊर्जा देते। शिव शिव है, शंकर शंकर, करुणा सागर शिव शिव। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा कर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। सुना है दिल का आंगन आकर के। भगवान शंकर से सब कुछ मांगो, साथ में एक बात और मांगना, बाबा मरते दम तक मेरे कपड़े की बटन में खुद लगा सकूं, पानी के मटके तक जाकर खुद पानी पी सकूं और स्वयं जाकर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा सकूं, तब तक, जब तक मरूं तब तक मेरा शरीर ऐसा रहे। पलंग पर मत डालना, पलंग पर मत पटक देना, कोई बीमारी ऐसी मत दे देना कि पलंग पर पड़ी हूं। तेरे दरवाजे तक जाती रहूं, एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, तेरा गुणगान करती रहूं, खुद हाथ से पानी पीते रहूं और खुद शरीर चलता रहे। भटकना दीजिए। शिव से मांगो तो क्या मांगो,
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का बस तेरा साथ बना रहे, तेरा साथ। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी का चरित्र कहता है सत्संग के आगे सब शून्य है, सब शून्य। और शिव के बिना सारी सृष्टि शून्य है। शिव नाम सर्वस्व है, श्वास शिव है, जिसने जपा उसको मिला। आप आस लेकर विश्वास लेकर कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो तो वो विश्वास की मूल था। पार्वती मैया ने अपनी सहेलियों से, नारद जी ने जो बाल्यावस्था में सत्संग कराया था वो पार्वती जी की चित्तवृत्ति में बैठा था कि मेरे को शिव मिलेंगे जरूर, मुझे प्राप्त हो। पितरों की 3 बेटी है, मैना, धन्या, कला। सनकादि ऋषियों के निकलने पर इनके शरीर के लहंगा जो पहनी थी उसकी चोट लग गई थी शरीर पर, तो श्राप लग गया था कि तुम परम धाम छोड़, वैकुंठ छोड़, पितृलोक छोड़, मृत्युलोक जाओ। पर मृत्युलोक में हम चले तो जाएं, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? 3 देवियां तुम तीनों की गोद में खेलेगी, एक पार्वती, दूसरी माता सीता, तीसरी माता राधा। पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला, और इनकी 3 बेटियां हैं। मैना जी की गोद में स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती आई हैं। धन्या की गोद में सुनैना जी की गोद में सीता जी आई हैं। कला कीर्ति है जिनकी गोद में राधा जी। मां पार्वती जी ने जो मैनावती की गोद में गर्भ से जो प्रकट होने के बाद में जो देवऋषि नारद के मुंह से सुना था, इनको तो पति मिलेगा तो अड़भंगा मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला अड़भंग, जटाजूट बांधने वाला अड़भंगा पति मिलेगा, अड़भंगा। तो कहा यदि पति ऐसा मिलना है तो शिव जी को क्यों ना राजी कर ले? शंकर भगवान को ही राजी कर ले। तो शिव जी को राजी किया, शंकर भगवान की आराधना कर रही है, पर मन में शिव समाया है। सखियां भगवान से प्रार्थना कर रही, इसलिए निवेदन करा कि एक शिवालय में 50 लोग भी जाकर अगर जल चढ़ा रहे हैं, 15 लोग भी जाकर जल चढ़ा रहे हैं, 25 लोग भी शिवालय में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारी कामना की पूर्ति है। कभी ये मत सोचना कि मंदिर में मैं अकेला जल चढ़ाऊं, बाकी का कोई ना चढ़ा, चढ़ान दो। उसकी आराधना में, उसकी साधना में, उसके भजन में, उसकी भक्ति में वो बल है कि हो सकता है कि एक के चक्कर में आप और हम सब तर जाएं, हो सकता है। एक पत्र है, देखिए, बड़ा सुंदर। मैं भगवत कुंवर, ग्राम सुल्तानपुरा, जिला सीहोर से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर वो नहीं हो तो उनके परिवार के कोई आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। आए हैं? अच्छा, आ जाइए, आ जाइए। मैं भगवत कुंवर, ग्राम सुल्तानपुरा, जिला सीहोर का निवासी हूँ। पिछले कई सालों से मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा, पर हो नहीं रहा। पुलिस की तैयारी, आर्मी की तैयारी सब करी, तब मेरे घर के लोगों ने कहा कि अपने सीहोर में ही कुबरेश्वर धाम है,
तू वहां क्यों नहीं जाता? एक बार रुद्राक्ष उत्सव में जा और रुद्राक्ष उत्सव में थोड़ी सी सेवा कर वहां पर। भगवान ने तेरे को शरीर दिया है, कर सेवा। 2024 के रुद्राक्ष महोत्सव में मैं आया और सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में आकर मैंने जो बन सका वो सेवा यहाँ करी। आप कहते हो कि रुद्राक्ष उत्सव से जाने के बाद बाबा 3 महीने में देता है, पर बाबा ऐसी कृपा कर दिया कि मुझे 1.5 महीना नहीं लगा और बाबा ने मुझे आर्मी में सिलेक्ट करवा दिया। गुरुदेव 6 महीना भी बाबा ने नहीं लगने दिया, 1.5 महीने में मुझे आर्मी में सिलेक्ट करवा दिया और बाबा की कृपा से आज आर्मी की ट्रेनिंग पर तेलंगाना में मैं हूँ। ये शिव की कृपा है। मेरा फोटो भी लगाया, फोटो भी उसका। शिव कृपा किसको कह सकते? एक पत्र और एक बहन ने लिखा है, जजमान भी बनी है रमा संजय झवर, यजमान परिवार से ही है सर, यजमान भी बनी है, छत्रपति संभाजी नगर से हैं। गुरुदेव मेरे 2 बेटे बहुएं, सब बाबा की कृपा है। पूर्व में कई सालों से परेशान थे, इतनी तकलीफ हो गई थी कि करोड़ों का नुकसान हो गया, पैसा एक नहीं बचा, हालत बहुत डाउन हो गई। तब 5 व्यासपीठ पर कथा श्रवण करने का नियम ले लिया और 5 जगह पर कथा सुनने का नियम लिया कि बाबा अब जब तक तू नहीं देता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा, जाती रहूंगा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि बाबा ऐसी कृपा करता है कि भंडार तो भरता है, साथ में जजमान भी बना देता है। ये कृपा उसकी। संभाजी नगर बाबा की कथा सुनी, 40 गांव सुनी। ऐसे कथाओं के क्रम करते 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 5 कथा पूर्ण हुई और 5 कथा पूर्ण भी नहीं हुई, उससे पहले ही हमारा जो करोड़ों का नुकसान हुआ था, बाबा की कृपा से ऐसा व्यापार चलाया कि पूरा नुकसान बाबा ने भर दिया। और बाबा की कृपा से सब बच्चे बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, दुकान भी संभाल रहे हैं और बाबा ने हमको यहाँ जजमान भी बना दिया। आज पोते का जन्मदिन भी है, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। साधु का शिव ने वापिस मुझे वही फल दे दिया जो मुझे चाहिए, जो चाहिए। और जिस पर भी कृपा हो तेरी करुणा से भव पार हुआ, भव पार हुआ। वो चाहे जितनी उसका भी बाबा उधार लिया, उधार किया। शिव शिव है, शंकर शंकर आ सकता है। आए हैं? अच्छा, आ जाइए आ जाइए। मैं भगवत कुंवर, ग्राम सुल्तानपुरा, जिला सीहोर का निवासी हूँ। पिछले कई सालों से मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा, पर हो नहीं रहा। पुलिस की तैयारी, आर्मी की तैयारी सब करी, तब मेरे घर के लोगों ने कहा कि अपने सीहोर में ही कुबरेश्वर धाम है, तू वहां क्यों नहीं जाता? एक बार रुद्राक्ष उत्सव में जा और रुद्राक्ष उत्सव में थोड़ी सी सेवा कर वहां पर। भगवान ने तेरे को शरीर दिया है, कर सेवा। 2024 के रुद्राक्ष महोत्सव में मैं आया और सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में आकर मैंने जो बन सका वो सेवा यहाँ करी। आप कहते हो कि रुद्राक्ष उत्सव से जाने के बाद बाबा 3 महीने में देता है, पर बाबा ऐसी कृपा कर दिया कि मुझे 1.5 महीना नहीं लगा और बाबा ने मुझे आर्मी में सिलेक्ट करवा दिया। गुरुदेव 6 महीना भी बाबा ने नहीं लगने दिया, 1.5 महीने में मुझे आर्मी में सिलेक्ट करवा दिया और बाबा की कृपा से आज आर्मी की ट्रेनिंग पर तेलंगाना में मैं हूँ। ये शिव की कृपा है। मेरा फोटो भी लगाया, फोटो भी उसका। शिव कृपा किसको कह सकते?
एक पत्र और एक बहन ने लिखा है, जजमान भी बनी है, रमा संजय झवर, यजमान परिवार से ही है सर, यजमान भी बनी है, छत्रपति संभाजी नगर से हैं। गुरुदेव, मेरे 2 बेटे बहुएं, सब बाबा की कृपा है। पूर्व में कई सालों से परेशान थे, इतनी तकलीफ हो गई थी कि करोड़ों का नुकसान हो गया, पैसा एक नहीं बचा, हालत बहुत डाउन हो गई। तब 5 व्यासपीठ पर कथा श्रवण करने का नियम ले लिए और 5 जगह पर कथा सुनने का नियम लिया कि बाबा अब जब तक तू नहीं देता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा, जाती रहूंगा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि बाबा ऐसी कृपा करता है कि भंडार तो भरता है, साथ में जजमान भी बना देता है। ये कृपा उसकी है। संभाजी नगर बाबा की कथा सुनी, 40 गांव सुनी, ऐसे कथाओं के क्रम करते 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 5 कथा पूर्ण हुई और 5 कथा पूर्ण भी नहीं हुई, उससे पहले ही हमारा जो करोड़ों का नुकसान हुआ था, बाबा की कृपा से ऐसा व्यापार चलाया कि पूरा नुकसान बाबा ने भर दिया। और बाबा की कृपा से सब बच्चे बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, दुकान भी संभाल रहे हैं और बाबा ने हमको यहाँ जजमान भी बना दिया। आज पोते का जन्मदिन भी है, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। साधु का शिव ने वापिस मुझे वही फल दे दिया जो मुझे चाहिए, जो चाहिए। और जिस पर भी कृपा हो तेरी, करुणा से भव पार हुआ, भव पार हुआ। वो
हमारे बीच में माननीय पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बहुत के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, किस्मत का ताला, किस्मत का ताला तुम खोल ले चलो। भगवान शिव से अपने मन का भाव अवश्य कहें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें। शिव सत्संग का जो फल है वो एक क्षण का, एक घड़ी का भी बहुत है। हृदय से आप